चलिए आज आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन लेकर आया है, जो मतलब बार बार क्वेश्चन जो आपको बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। ठीक है ना, वही सवाल आज हम लेकर आए हुए हैं और पूछा जाता है। आप अगर पूछता भी है बढ़िया से उसी टाइप का रहेगा, या हो सकता है आपको वही मिल जाए, ऐसा भी आपको हो सकता है। चलिए अब आपको हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हम दोनों मेथड बताएंगे, ठीक है ना। आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे और डिटेल मेथड, हम दोनों मेथड आपको बताएंगे। बेस्ट टू मतलब एक एग्जाम के विषय आपको बताएंगे। जैसे देखिए क्या आपको कहा गया है, ए बी का क्या है, अनुकर्मानुपाती है। ए बी का क्या आपका अनुकर्मानुपाती का अर्थ बात हुआ, तो बोले क्या समानुपाती। क्या होता है समानुपाती। जब ए बराबर 52 है, बी बराबर 91 है, तो बी बराबर 126 होने पर ए का मान ज्ञात करें। देखिए ए बी के क्या है अनुकर्मानुपाती। अनुकर्मानुपाती का अर्थ देखिए क्या होता है समानुपाती। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बी बी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसी को कहा जाता है अनुकर्मानुपाती। समझिए देखिए अगर हम इसको हटाते हैं, इसी को कहा जाता है अनुकर्मानुपाती या समानुपाती। देखिए अगर हम हटाएंगे तो देखिए हम देखिए क्या देखेंगे, अगर हम इसको हम हटाएंगे ना, ठीक है ना, तो इसके बराबर एक तो आएगा बराबर क्या एक बराबर, और ई जब हटता है तो इसको एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है। क्या आता है एक को एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, या ए एक्स वाई जेड, मतलब हर वैज्ञानिक अपना तथ्य के अनुसार से अपना लेता रहता है। यहाँ देखिए हम क्या मानते हैं कांस्टेंट, हम यहाँ का कांस्टेंट क्या मानते हैं के बराबर डी। समझ में आ गया ना, ई जब भी हटेगा एक बराबर आ जाएगा, आपको एक कोई कांस्टेंट वैल्यू जो मान कभी नहीं बदलेगा उसी को कहा जाता है कांस्टेंट वैल्यू। चलिए इसका मतलब ई वाला आपको आ गया है। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए तो दिया है अगर ए बराबर 52 है, बी बराबर 91 है, ठीक है। चलिए सुनिए पहले आप इसको प्रूव कर दीजिए। ए बराबर कितना दिया है आपको 52, के का मान नहीं दिया है, बी 91, हम इसका मान हम यहाँ पर पुट कर दें। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 52/91 बराबर के 13 से काट दें, 13 चौका आपके 13 सत्ते, मतलब देखिए यहाँ देखिए के का मान कितना आ गया, के बराबर आया आपको यहाँ पर 4/7, के बराबर 4/7, ये तो आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तो बी 126 है तो फिर ए का मान ज्ञात करें। क्या कहता है बी अगर 126 है तो फिर ए का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए के का मान आपको 4/7 आ गया है, इसी में चलिए देखिए हम इसी क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। ए बराबर कितना दिया आपको यहाँ पर के, ए का मान निकालना ही है, ए का मान आपको यहाँ पर निकालना है। के का मान कितना दिया यहाँ पर 4/7, बी का मान दिया है यहाँ पर 126, ठीक है। अब यहाँ से एक मान निकल जाएगा, 7 × 7 फिर 7 8 56, 18 चौक 72, आपका उत्तर आ जाएगा क्या आ जाएगा 72, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी पर है। फिर से देखिए हम आपको फिर से आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं। देखिए कह रहा है ए अनुकर्मानुपाती है, अनुकर्मानुपाती का कहा जाता है समानुपाती हिंदी में। देखिए ए समानुपाती भी है, ये आपको क्वेश्चन पहले लाइन में बोला गया है। चलिए अगर हटता है तो एक तो आएगा बराबर, इसके बदले को एक कांस्टेंट वैल्यू भी आता है। मान लिया हमने कोई कांस्टेंट क्या मान लिया, हमने क्या मान लिया। चलिए फिर बी तो आपको पहले से है, ए बराबर कांस्टेंट की बी, ये बात आ गया समझ में। फिर देखिए क्या कहा गया है दूसरा अगर ए दिया है 52, बी 91, चलिए तो ए हमने दिया 52, बी के मान 91, यहाँ दे दिए हम के आपको पहले से है, तो के का मान आपको निकाल लीजिए, मान फिट करके 4/7 आ गया है। चलिए तो फिर कहता है तो b बराबर 126 होने पर a का मान ज्ञात करें। चलिए b हमको 126 अगर है, b हमको 126 हमको दिया हुआ है, तो हम a का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक मान हमको ज्ञात करना है बराबर k का वैल्यू आपने पहले निकाली थी 4/7, b का मान 126, इसको आपने 18 बार में काटा है 1872, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको आप ध्यान से बनाइएगा समझ। अब देखिए इस टाइप का हम 1-2 क्वेश्चन दिए जानकर, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आपको आ जाए। यही क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ गया, इस क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन सेम है, संख्या ए संख्या सी का क्या व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए वहाँ क्या था, वहाँ था अनुकर्मानुपाती था, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता वही है, बस तो उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अनुपाती मतलब क्या उल्टा, सॉरी बट्टा, क्या होता है बट्टा। देखिए ये जो है ई के व्युत्क्रमानुपाती, ये जो है ना ई का क्या व्युत्क्रमानुपाती, चिन्ह पड़ेगा वही, जब भी व्युत्क्रमानुपाती होगा तो उसका उल्टा में लिख देना, ठीक है। इसका मतलब 1/e व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है ये तो होगा ही होगा, लेकिन वो 1/, करके होगा, इसका मतलब उसका उल्टा में आएगा। चलिए यहाँ भी वही बात रहेगा, इसको हटाएंगे कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या करेंगे के गुने 1/e। चला गया समझ में। चलिए फिर अब आप आगे बढ़े क्या कहा जाता है।
अगर ए दिया है 50, ई है 12, तो ए और ई में संबंध आपको स्थापित करना है। चलिए ए दिया कितना 50, तो हम ए का वैल्यू यहाँ दे दे 50, लीजिए 50 बराबर के गुने 1/e, ई का मान कितना दिया है 22, हम यहाँ पर दे दिए। चलिए अगर हम इसको ऐसे, अगर हम इसको ऐसे नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ लिख देंगे 50 बराबर के गुने 1 के बटा 22, इसको ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आप यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 15 10 की 11, एक जुड़ा हुआ मतलब के बराबर 11, के बराबर 11। अगर ये पूछता है यहाँ पर कि ये जो दिया है इसमें कांस्टेंट वैल्यू का मान है, कांस्टेंट वैल्यू का मान आपको हो जाता है सीधा 1100 होता है। एक्चुअली अब ये चीज़ तो पूछा नहीं गया, पूछा गया ये चीज़ कि इसमें ए में और ई में क्या इसका संबंध है, इसका इसमें संबंध को स्थापित करना है। चलिए ध्यान दीजिए, बस के का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, के का मान कहाँ रख दीजिए, इस वाला समीकरण में ना, इस वाले समीकरण में के का मान यहाँ पुट अप कर दिया, आपका वही आपका रिलेशन बन जाएगा, इस यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, कैसे रखते हैं ये तो हम लिखेंगे क्योंकि हमको ए और ए के बीच में संबंध स्थापित करना है। यहाँ देखिए के का मान कितना, के का मान 1100 गुने 1/, हम इसको नहीं ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर 1100 बटा ये वाला ऑप्शन है कहीं पर, ए बराबर 1100 ऑप्शन हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर है। इसका समझ में आ गया, इसका ऑप्शन क्या है, डी इसका राइट आंसर। वहां पे 2 बार वैल्यू दिया था, एक का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे उसका संबंध आपको यहाँ पर स्थापित करना था। ठीक है, चलिए दूसरा भी आपका खत्म हो गया है। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए क्या चीज का है, y जो है x के अनुक्रमानुपाती है, वही फिर क्वेश्चन है। x बराबर 24 होता है तो y बराबर 26, तो जब x बराबर 45 है तो y का मान ज्ञात करें, जो आपने पहले टॉपिक में बनाया सेम क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, y जो है x का समानुपाती है या चाहे अनुक्रमानुपाती है, दे दिए। चलिए y बराबर कुछ मानेंगे कांस्टेंट वैल्यू, चलिए x हो गया। चलिए अब आप आगे बढ़े, क्या कहता है, अगर x 24 दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप में 24 और x 24 होता है तो y 26, x अगर 24 होता है तो y कितना हो जाता है आपको, सॉरी 16 हो जाता है, y 16। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, y कौन कितना यहाँ पर देंगे हम 16, ये आपको निकालना ही है कांस्टेंट वैल्यू, 24 देंगे यहाँ पर, हो गया। इसको ले आएंगे इधर तो 16/24, क्यों इधर गुना किया आपको क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 400 का 16, फिर एक बार काट के 8 से, 8 3 24, सॉरी यहाँ 8 गुना 16, 8 3 24। एक्चुअली आपका के का वैल्यू कितना आ गया है 2/3, के बराबर 2/3। क्वेश्चन पढ़ा जाए क्या कहा जाता है, अगर सॉरी जब x बराबर 45 हो तब y का मान ज्ञात करना है। चलिए दिया हुआ है, जब x बराबर आपको 45 है, हम जाएंगे इसी समीकरण में, हम किसी समीकरण में हाथ क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको इक्वेशन आपको दिया हुआ है, अगर इक्वेशन दूसरा अगर दिया रहता तो फिर हम उसमें हम हाथ लगाते। चलिए यहाँ पे इक्वेशन मान एक है, इसलिए हम इसी में हम जो भी करेंगे तो हम करेंगे। चलिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए एक्चुअली x दिया हुआ है 45, तो y के दिया है y बराबर kx, दे दिए। y का आपको निकालना ही है, k का वैल्यू कितना गया यहाँ पर 2/3, x का वैल्यू आपको क्वेश्चन दिया है 45, बस ये 15 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30, इसका उत्तर इसका 30 आ जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सवाल आता है एग्जाम हॉल में वो बहुत टाइप करके जो बार बार रिपीटेड होता है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए शायद कहीं नया हो सकता है, समझे। चलिए देखिए दिया है मध्य अनुपात, ये तो ऐसा आप निकाल लीजिएगा, दिया है कितना, देखिए a प्लस बी, फिर दिया क्या यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब, कॉमा a प्लस बी के होल क्यूब, और यहाँ सॉरी a प्लस बी के होल क्यूब, यहाँ दिया है a माइनस बी। बस इसका क्या निकालना आपको, मध्य अनुपात। क्या निकालना है, मध्य अनुपात। देखिए दूसरा का मध्य अनुपात निकाल है ना, तो दोनों को गुना करके उसको अंडर रूट में रख दीजिएगा, ये बात आपको भी बेहतर ढंग से आपको मालूम होगा। जैसे कि देखिए हम ये चीज कहेंगे यहाँ पर, देखिए कि 9 का और 4 का क्या निकालें, मध्य अनुपात। क्या निकालने के लिए 9 और 4 का मध्य अनुपात, तो आप इसको कैसे निकालते हैं, इसे दोनों को गुना करके उसको अंडर रूट में रख दीजिए, 9 गुने 4 9 चौक 36, 36 के साथ 6 होगा, मध्य अनुपात 6 हो जाएगा। बस सेम नेम इसमें भी लगाना है। चलिए देखिए इसे दोनों को देखिए गुना कर देंगे, दोनों का अंडर रूट में रख देंगे, काम खत्म।
इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों को गुना करके दोनों में अंडर रूट में इसको रख दीजिए। जैसे कि देखिए अगर हम देखिए गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे ना, इस दोनों को अगर गुना करेंगे हम a प्लस बी अब गुने a प्लस बी के होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों 3 पावर 1 4 गुना में पावर को क्या करते जोड़ते हैं जब आपका आधार बराबर होता है, जब आपको बेस बराबर होता है, सेम नियम। चलिए देखिए फिर गुना इसको किया गुना कीजिएगा, तो देखिए a माइनस बी के पावर 3 यहाँ a माइनस बी के पावर 1 यहाँ a माइनस बी के पावर कितना हो जाएगा 4, लेकिन हमको देना किसमें अंडर रूट में, क्यों क्योंकि सबसे मध्य अनुपात पूछ रहा है। बस यहाँ पर 4 को है, यहाँ पर 2 को निकल जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर गुने a माइनस बी के होल स्क्वायर। आपका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का है। आगे समझ में देखिए दो संख्या का बोलेगा मध्य अनुपात, तो दोनों को गुना कर देना, उसको अंडर रूट में उसको रख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या चीज 2b बराबर 3q बराबर कितना 4r बराबर यहाँ पर 5s, यही दिया हुआ। यहाँ एक तो आपको निकालना है p अनुपात q अनुपात r अनुपात s। इसको देखिए कि आप निकालिएगा कैसे, बहुत सारा तरीका बनाने का, लेकिन हम देखिए आपको आसानी में बता देंगे। जिसको निकालना है उसको आप ढक दीजिए, जिसको निकाला उसको आप ढक दीजिए। जैसे अगर हमको p का निकालना है तो p को ढक दीजिए, बाकी को आप गुना कर दीजिए। देखिए 3 चौक 12 12 5 7 ये आप कैसे निकाल p का निकल गया। जिसको निकालना उसको आप ढक दीजिए। जैसे कि देखिए हमको आप q का निकालना है तो q को आप ढक दीजिए। देखिए 2 चौका 8 फिर 4 सॉरी 2 चौका 8 फिर 8 5 40, ये आपका q का निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको r का निकालना है, फिर हम r को ढक देंगे। तो देखिए 3 दूना 6 और 6 5 30, s का निकालना है, अब हम s को ढक देंगे। 4 तिया 12 फिर 12 दूना 24। जो अगर आप इसको ये अगर कट रहा है आप इसको काट दीजिए, 2 से देखिए कट रहा है, ये 30 ये 20 ये 15 ये 12, या किससे कटेगा हमको तो लग तो नहीं रहा कि अभी किसी से कटने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर इसका 30 20 15 12, इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में ये लिखेगा, ठीक है। अगर फिर से देखिए ये बात आपको शायद आ गया समझ में। अगर फ्रैक्शन में भिन्न है तो फिर आप इसको कैसे बनाइएगा, फ्रैक्शन भी तो हो सकता है। चलिए देखिए फ्रैक्शन का नियम आपको बता दें, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनेगा अगर आपको फ्रैक्शन है। जैसे कि देखिए मान लेते हैं यहाँ 2/3 p है, यहाँ पर 3/2 q है, अनुपात ये q। अगर हम फिर देंगे 1/3, कुछ भी आप दे सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, या आप 3 को रहे या 4 को रहे, सेम नियम लगाना है। आपको निकालना है p q, हम यहाँ r कर देते हैं, लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन का नियम भी वैसे है, वैसा बना सकते हैं, लेकिन कुछ करने का आप नहीं। देखिए इसको सीधा पलट दीजिए, देखिए 3/2 2/3 फिर इसका 3/1 हो जाए। वैसे भी देखिए अगर आपको p का निकालना है ना, इस दोनों को गुना कर लीजिएगा, बन जाएगा, वैसे भी आपको बन जाएगा। देखिए अगर आपको रेशियो में सॉरी अनुपात में अगर वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन को नीचे वाले को हटाने के लिए नीचे वाले को क्या लेना एलसीएम लेकर के बाकी सबको उसी से गुना कर देना। जैसे कि देखिए 2 3 1 एलसीएम आपका 6 हो जाए, कितना होगा 6 से सबको गुना कर देंगे, एलसीएम लेकर उसको सबको गुना कर देना। तो देखिए 2 दिया 6 3 दूना 6, यहाँ तो लगेगा ही नहीं, तो 3 तिया 9 2 दूना 4 फिर 6 3 18, आपका उत्तर आपका यही रहेगा अगर वो फ्रैक्शन में है तो, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखिए, अब हम बढ़ते हैं। देखिए दिया है ए और बी का मासिक आय है 3:4 तथा उनके मासिक व्यय में देखिए खर्चा का दिया है 2:3। यदि प्रत्येक 4,000 रुपया का बचत करता है तो बी का आय निकाला, किसका आय निकाला है बी का। ठीक है, हम देखिए ऑप्शन से भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बी का आय अगर निकाला है तो बी का आय दिया है यहाँ पर 3 सॉरी बी का दिया है यहाँ पे 4, तो 4 देखिए किसका मल्टीपल है 4 है, बी 20 भी हो सकता है, 16 12। चलिए बना देते हैं आपके लिए ढंग अच्छा रहेगा। देखिए ए अनुपात बी दिया, ठीक है ना। ए और बी का एक क्या है इनकम दिया है, कितना दिया है 3:4, ये आपका इनकम दिया, ई मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए लिख दिया तथा इनका खर्चा दिया है कि 2:3, खर्चा 2:3, खर्चा दिया या इसको व्यय भी कहा जाता है, ठीक है, खर्चा या व्यय। दोनों का बचत दिया हुआ है, दोनों का बचत नहीं का दोनों को सेम बचत है,
कितना कितना बचत था, दोनों का बचत आपका 4000 है, दोनों का बचत आपको कितना यहाँ पर है 4000 का आपको बचत है। तो फिर कहता आपको यहाँ पर कि बी का इनकम कितना होगा। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए आय में से खर्चा घटाएंगे क्या आपको क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। अगर आय में से खर्चा को घटाएगा क्या मिलेगा, बचत ही मिलेगा। चलिए देखिए 3 में से 2 को घटाएगा कितना आएगा, यहाँ पर अंतर 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएगा यहाँ पर अंतर कितना 1। अगर अंतर 1 है तो फिर ठीक है, अंतर 1 नहीं है तो अंतर आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अंतर यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, यहाँ अंतर है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कितना खर्चा होता है, सॉरी यहाँ कितना का बचत होता है, दोनों में यहाँ बचत होता है 1 का, लेकिन यहाँ पे दोनों बचत होता था 4000 का क्वेश्चन में। तो 1 बराबर कितना 4000 हो गया। तो बी का इनकम कितना यहाँ पर है 4, हम 4 चीज को क्या करते हैं गुना कर देंगे। 4 गुने कितना 4000, मतलब 4 चौका 16000 आपका उत्तर हो जाएगा। इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब अगर ये चीज पूछता बी का इनकम कितना है 4000 गुने 3 12000 हो जाता। अगर ये पूछता बी का खर्चा कितना है फिर 3 गुने 4 तो 4 के 12000 हो जाता। ठीक है, चलिए अगर यहाँ बराबर नहीं रहता, अगर डिफरेंट अगर यहाँ नहीं रहता बराबर आपको करना पड़ता। ठीक है, वो सर हम ये क्वेश्चन हम इसमें दिए हुए हैं, समझ में आ गया। चलिए देखिए वही क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए बराबर नहीं है, टीना है और देखिए सीना है। गौर से देखिए ये टीना है और ये वाला क्या है सीना है। इस दोनों का आय का दिया है अनुपात 2:3 दिया, क्या दिया यहाँ आपका आय दिया। ठीक है, चलिए खर्चा देखिए, खर्चा दिया होगा 3:5 में। देखिए ये देखिए ठीक है, यह खर्चा बात मत बराबर ये है। दोनों का बचत दिया है कितना का है 1000 का है, दोनों का बचत यहाँ कितना का दिया है, दोनों का बचत यहाँ बचत आपको यहाँ दिया 1000 का। चलिए क्या देखिए बचत यहाँ देखिए 1000, देखिए अंतर यहाँ देखिए कितना का है, अंतर यहाँ देखिए 1 का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितना का है 1 का, लेकिन यहाँ पे अंतर देखिए आपको 2 का हो जाता है। कितना का अंतर है 2 का है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए सेम। हम सेम देखिए अंतर देखिए क्या हम कैसे करेंगे, देखिए सेम अंतर अंतर क्या देखिए भाई वैसे भी यहाँ पर देखिए एक से यहाँ आय आपको बड़ा होना चाहिए, किससे खर्चा से, तभी ना घटाइएगा तो आपको यहाँ प्लस में आएगा ना, बचत वो चीज आपको दिया ही नहीं है। चलिए अंतर देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 से इसको गुना कर दीजिए सबको, कान को सुनिए। ठीक है, इस दोनों का अंतर किससे गुना करना है, बस उल्टा गुना करना अंतर का अंतर से। देखिए इस दोनों का अंतर 5 में से जाएगा 3 तो 2, 3 में से 2 जाएगा 1 का, इसको गुना करना, दूसरे को गुना कीजिए कितना बनेगा 4, दूसरे को गुना कीजिए कितना बनेगा 6। ठीक है, अगर आप इसको अगर 1 से गुना करते तो क्या होगा यही बनेगा, 3 और 5 ही बनेगा, कि मतलब नहीं समझा। अगर आप इसको 1 से गुना करते हैं तो 3 बनेगा, फिर यहाँ पे 5 बनेगा, कि मतलब नहीं समझे। यहाँ देखिए टीना का देखिए आय कितना, अब ये हुआ आय, ये 4 टीना का आय, 6 सीना का आय। अब देखिए फिर खर्चा टीना के 3 फिर सीना का 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात पे यहाँ देखिए कितना यहाँ हो गया इसका बचत यहाँ भी 1 का हो गया, 6 में से जाएगा 5, कितना का बचत हो जाएगा 1 का। अब समझ में आ गया, बचत आपको सेम करना पड़ेगा, समझ। अगर यहाँ बचत 2 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है बचत, लेकिन आपको सेम तो है ना, 2 2 4 4 कुछ भी आएगा लेकिन आपको सेम आना चाहिए, 1 बराबर 1000। चलिए आगे बढ़िए, तो टीना का कितना है 4, तो 4 को इससे क्या करेंगे गुना कीजिएगा, तो कितना 4 गुने कितना 1000, तो आपका 4000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4000 इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया, कहाँ दिया है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को हम फिर से हम लेते हैं। सब क्वेश्चन पूछा जाता है, पर पूछा भी गया, आप देखिएगा सब क्वेश्चन पूछा गया, जीडी में सीजीएल में हर एक सवाल ये आपको पूछा गया। चलिए देखिए यहाँ भी देख लीजिए, वैसे इजी है, वैसे बना सकते हैं। देखिए ए अनुपात बी कितना दिया 7:4 दिया है। ठीक है, देखिए ए माइनस बी कितना दिया आपको 9 दिया है, निकालना है किसका ए प्लस बी का। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, कोशिश आप कीजिएगा ये ऑप्शन निकाल के इसको निकाल दीजिए, ऑप्शन से मार कर देखिए ए में दिया कितना 21, बी में 23, सी में 40 और डी में 33। ए प्लस बी है तो देखिए ए प्लस बी को जोड़िए, ए का 4 यहाँ देखिए, ए का 7 है, बी का कितना 4 है, देखिए 7 4 11 है, सॉरी 7 4 11 कहीं पे है नहीं। अगर 11 नहीं है तो 11 तो मल्टीपल ही होगा इसका उत्तर। देखिए क्या मल्टीपल का मतलब क्या, 11 से पूछा कि आपको कट जाना चाहिए, क्या देखिए 11 देखिए 21 कटेगा नहीं, 23 कटेगा नहीं, 40 कटेगा नहीं, 33 आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा कुछ तो आप ऑप्शन से भी आप निकाल कर निकल जाएगा। अब देखिए कि अब इसको बनाना कैसे है, गौर से देखिए
देखिए इसी दोनों का अंतर दिया है ना, देखिए इसी दोनों का अंतर कितना है 9 दिया, इस दोनों का अंतर कितना गया हमारा 9 का। तो देखिए 7 में से जाएगा 4 था 3, तो 3 बराबर कितना दिया वो क्वेश्चन यहाँ 9 दिया, 3 बराबर 9 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। बस अगर 3 बराबर 3 सॉरी अगर 1 बराबर 3 है तो यहाँ से देखिए ये अनुपात जो आपको दिया हमारे क्वेश्चन में 7:4, अगर 1 बराबर 3 है तो 7 बराबर 7 दिया 21, इसका वैल्यू a का वैल्यू होगा 21। और फिर देखिए 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर 4 दिया 12, अब इसको जोड़ दीजिए, क्यों क्योंकि ए और डी को दोनों को क्या करना जोड़ना है, तो 12 और 21 33 का राइट आंसर इसका 33 हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका डी जो हम अभी आपको ऑप्शन से भी आपको बता दिए थे, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़िए। देखिए अब देखिए आपको निकालना मिश्र अनुपात, देखिए किसका किसका निकालना है, देखिए 2:5, 5:11, 33 अनुपात। मिश्र अनुपात जब बोलेगा निकालिए ना, कैसे बोलेगा मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात के लिए क्या करना है, पहले को पहले से गुना कर दीजिए, पहले के सब को पहले, जैसे कि 2 × 5 × 33, ठीक है, बाद को बाद वाला से सब गुना कर दीजिए, वही आपका मिश्र अनुपात हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 5 × 10 और 10 × 33 330 की मतलब नहीं समझे, यहाँ तक क्वेश्चन आप समझ गए। 8 × 5 = 40, 40 × 11 लीजिए, 40 × 11 वैसे भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, गुना करके 11 दिया 33, तो इसका राइट आंसर इसका 3:4 कहाँ है देख लीजिए उसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। जब भी बोलेगा मिश्र अनुपात पहला वाला रेशियो को पहले से गुना सब को कर देना पहले वाले को, ठीक है ना, और दूसरे वाले को सबसे दूसरा वाले को गुना करते चलना, वही आपका मिश्र अनुपात कहा जाता है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ा जाए, देखिए क्या कहा जाता है, कहा गया है दो संख्या है 2 और 3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:11 हो जाएगा, तो संख्या क्या है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 2:3, जो संख्या 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 8 को जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 8:11 बन जाता है, ठीक है। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, देखिए हम आप एक रेशियो मेथड से देखिए कि हम आपको कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें जोड़ा जाता है ना, जोड़ा जाता तब होता है कितना, आपको 8:11 हो जाता है, जोड़ने के बाद होता है कितना 8:11, जोड़ने के बाद क्या यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा है, यहाँ देखिए 6 देखिए जोड़कर यहाँ बना है, यहाँ देखिए इसमें देखिए कितना इसको जोड़ा गया है, यहाँ देखिए आपको 8 जोड़ा गया है, क्या यहाँ देखिए सब जगह कितना बना है, ये आपको हर जगह इस प्रत्येक में आपको 8 जोड़ा गया है, जबकि यहाँ देखिए 6 जोड़ दिया, यहाँ पे आपको 8 जोड़ दिया, इस दोनों में क्या, इस दोनों में आपको सेम जोड़ना चाहिए ना, जो आपको 8:11 जो आपको मिल जाएगा। कैसे देखिए सेम करना है, सेम देखिए कि हम देखिए कैसे करते, देखिए बस वही नियम जो नियम हमने आपको बताए थे। यहाँ 3 का अंतर है, 3 को आप इसे गुना कर दीजिए, यहाँ 1 का अंतर है, 1 आप इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, आपको हो जाएगा ये 3 × 6, फिर ये 3 दिया 9 बन जाएगा, ठीक है। 1 से यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 11 बन जाएगा, कि मतलब नहीं समझे। यहाँ देखिए कितना जोड़े हैं, यहाँ देखिए 2 जोड़े हैं, चलिए ठीक है, यहाँ देखिए कितना जोड़े हैं, यहाँ देखिए आपने 2 जोड़े हैं, आपका ये वाला बन गया, ठीक है। 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एक जोड़ी है, यहाँ तो आपने 2 जोड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़े हैं, क्वेश्चन में आपको 8 जोड़ा गया है, 2 = 8, तो यहाँ से 1 = 4, तो फिर क्या रहेगा दोनों संख्या, तो पहला संख्या 6 दूसरा 9 है, तो देखिए तो 1 = 4 है, तो फिर 6 = 6 = 24, तो पहला संख्या हो जाएगा आपका कितना 24, दूसरा 1 = 4, तो फिर 9 = 36, 24 और 36 इसका राइट आंसर है, जो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका ए, ठीक है। इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप प्लस आप कहीं पढ़े भी होंगे, ठीक है। हम देखिए इसको देखिए, हम एक बार आपको फिर से आपको बता देते हैं कैसे। देखिए दिया हुआ है 2:3 में है, चलिए उसमें हम इस दोनों में 8 जोड़ते हैं तो आपको 8:11 आपको बन जाता है, 8:11 आपको बन जाता है, 8 जोड़ते हैं। एक्चुअली यहाँ देखिए 2 में जोड़े 8 था, यहाँ देखिए 6 आता था, 3 में कितना बनता था, 3 से आप 11 बन गया, आप इसमें 8 जोड़ते थे, लेकिन दोनों जगह आपको सेम जोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रत्येक में आपको यहाँ 8 जोड़ा गया है। चलिए देखिए अगर नहीं है इस स्थिति में तो आपको बराबर कीजिए, देखिए 8-11 का अंतर 3 का, इस दोनों का अंतर आपको यहाँ पर 1 का था, तो उल्टा सुनना कीजिएगा अंतर से, देखिए 3 × 6 3 × 9, इस दोनों का अंतर कितना का था 3 से था, इस दोनों का अंतर 1 का, हम 1 से इसको गुना करते 3 से 3 × 6 फिर 3 × 9, 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, फिर ये 11 नहीं होगा। यहाँ देखिए कितना जोड़े हैं, यहाँ देखिए 2 जोड़े हैं, ठीक है, यहाँ देखिए कितना जोड़े हैं, 9 से बन गया 11, 2 जोड़े, दोनों जगह क्या समान जोड़े हैं,
2 बराबर यहाँ पे फिर 2 जोड़े थे, लेकिन क्वेश्चन में आपको 8 जोड़े हैं, 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4। फिर आपको क्या करना, संख्या निकालनी, दोनों संख्या, अगर 1 बराबर 4 है तो फिर 6 बराबर 6 चौक 24 होगा, फिर 1 बराबर 4 तो फिर 9 बराबर 9 चौक 36। अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, इस दोनों संख्या का कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लीजिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपने बना लिया, इसका बहुत सारा तरीका, लेकिन आज आप सीख लीजिए, इसका बहुत सारा बड़ा इसका शॉर्ट मेथड है। देखिए 22 9 22 14 32, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि इस प्रकार प्राप्त संख्या क्या समानुपाती हो जाए, क्या जोड़ा जाए कि इसमें प्राप्त संख्या क्या बन जाए, समानुपाती हो जाए। जोड़ने के लिए बात बोले या आपको घटाने के लिए बात बोले, मेथड आपको सेम लगाना है, ठीक है। कहीं कहीं बोल देगा इस संख्या में क्या घटाया जाए, ये संख्या समानुपाती हो जाए, सेम नियम जो नियम हम आपको बताएंगे, ठीक है। बोलेगा इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती बन जाए, सेम नियम। कैसे देखिए, कैसे आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा आप गौर से, इसको आप इसे गुना कीजिएगा, तो देखिए लिखिएगा 9 गुना 32 लिख दिए, फिर देखिए माइनस कर दिए, फिर अब आप इसको इससे गुना कीजिएगा, जैसे देखिए दोनों नियम में सेम करना, ठीक है, कर दिया। चलिए अब इस दोनों को जोड़िए, 32 8 40 है 41, फिर माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इसको मोड में दे देना है, ठीक है, ताकि उत्तर आपको प्लस में आ जाए। माइनस में रहेगा तो जो उत्तर इसको किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। या जोड़ने के लिए भी बात बोलेगा ना, इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो समानुपाती हो जाए, बस वही करना है। इस दोनों को गुना करना है, फिर माइनस, इस दोनों को गुना करना है, इस दोनों का योग, फिर इस दोनों का योग। जोड़ने के बोलेगा तो भी, घटाने के लिए बोलेगा तो भी सेम नियम करना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको गुना कीजिए, 9 दूना 18 के 8 5 से 9 के 27 1 28 288, आगे बढ़िए 14 दूना 28 28 7 2 30, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 36 और 4 40 है 41, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, यहाँ बचेगा 0, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा, और ये यहाँ पे कट जाएगा, बटा में 5, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आएगा आपको माइनस में, यहाँ माइनस बना है तो 5 चौक 20, एक्चुअली आपको यहाँ मोड लगा हुआ है ना, मोड है तो इसका उत्तर सीधा 4 हो जाएगा, ठीक है। जो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका डी में आ जाएगा, ठीक है। कितना बेस्ट क्वेश्चन है आज आपके लिए, सो आज आपको मालूम हुआ होगा कि अगर इसको अगर आप बनाएगा ना, बहुत सारा इसका समय लगेगा बनाने के लिए, बहुत सारा तरीका मिलेगा। कितना जोड़ेंगे, 9 प्लस एक्स अब 22 प्लस एक्स, फिर बराबर कीजिएगा 14 प्लस एक्स, फिर कीजिएगा यहाँ पर 32 प्लस एक्स, इस नियम से आप बनेगा। अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो ठीक है ना, ठीक है ना, तो फिर आप ऐसे बनेगा, तो आपको इसमें लंबा समय लग जाएगा। अगर घटाने के लिए बोलते थे तो फिर आप यहाँ पर क्या करते थे, उस टाइम यहाँ पे आप माइनस करते थे, क्या करते थे, यहाँ पर आप माइनस आप करते थे, तो फिर तो भी आपको लंबा समय लगता है, ठीक है। इसका नियम पालन बड़े में आप छाप लीजिए, जोड़ने के लिए बोलेगा तो भी और घटाने के लिए बोलेगा तो भी सेम पैटर्न, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, आप 100% आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए आपको इसमें कैसे दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, देखिए सॉरी L रेशियो M 2:7, ठीक है। फिर देखिए M रेशियो N 3:4, फिर देखिए N रेशियो K 14:5, फिर देखिए हो तो गया, तीनों को है ना लिख लीजिए। चलिए अब आपको देखिए इसमें कहता है कौन इसका उत्तर होगा, हम आपको देखिए हम बता दें ऑप्शन से, आप ऑप्शन से इसको बना लीजिएगा, इसको आप ऑप्शन से ही आप इसको बना लीजिएगा। कैसे देखिए आपको बता रहे, ध्यान से आप देखिए 6:21 अनुपात 14 फिर अनुपात 10 दिया हो, ठीक है। चलिए सी में देखिए क्या दिया, 6:21 अनुपात 7 फिर अनुपात 10, सी में दिया हुआ है। डी में देखिए कैसे दिया हुआ है, 6:7 अनुपात 14 अनुपात 10, ठीक है। चलिए देखिए चलिए आपको निकाला किसका, आपको देखिए चलिए आपको करना है L रेशियो M रेशियो N रेशियो के, आपका इसका वैल्यू आपको निकालना, ठीक है। आप चलिए आपको इसका वैल्यू निकालना, हाँ ये चीज आप देखते हैं, यहाँ देखिए L M N के, यहाँ L और M के रेशियो कितना 2:7 का, तो देखिए 2:7 देखिए कहाँ का बनता है, देखिए इसको बनाने के लिए 2:7 बन जाएगा, हाँ ये भी बन जाएगा, 2 3 दूना 4 3 सब तरीके से ये भी बनेगा, फिर ये भी बनेगा, देखिए ये वाला आपका बनेगा, ये वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ये जो पहले छट गया, ये वाला आपका डी नंबर इसका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए
अब इसी में से कोई होगा, ए बी सी में से, क्यों, एल और एम, तो एल एम का रेशियो यहाँ 2 है 7 है, तो दूसरा अपन हर जगह होना चाहिए। अब देखिए एम एम का रेशियो 3:4, 3:4 देखिए 4 की देखिए कहाँ कहाँ होता है, तो इसको देखिए काटे कि 7 से 7 या 21 7 का ये भी बन जाता है, 7 या 21 7 गुना 14 ये वाला नहीं बनेगा, हट गया। फिर देखिए 7 या 21 ये भी आपका नहीं बनेगा, तो ना ये बना ना ये तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर। आप करके देखिए सब का सब देखिए मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ तक मिल गया ना। अब देखिए n अनुपात के पूछा है, देखिए n अनुपात के का रेशियो कितना 14:5, क्या देखिए ये 14:5 देखिए आपको बनता है, देखिए 28:10, देखिए दूसरे कितना हो जाएगा 14:5, 14:5 का यहाँ बनता है, ये तो बन ही गया है कि मतलब नहीं समझे, आगे समझ में ऑप्शन से। चलिए अब इसको बोलेगा कि हम इसको डिटेल में कैसे बनाएंगे, अब हमें बता दीजिए ऑप्शन का।